हेलो दोस्तों, हम इस वीडियो में बात करेंगे एनसीएफ 2005 यानी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क यानी राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005। दोस्तों, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। अगर इससे आपने पढ़ लिया तो आपके 2 से 3 नंबर, चाहे यूपी टेट हो, सी टेट हो या सुपर टेट हो, सब में इससे इस चैप्टर से 3 नंबर बिल्कुल पक्के हैं। और ये मैं जितना नोट्स मैंने आपको दिया है, इसी में से आपको 3 नंबर बिल्कुल पक्के, 2 से 3 नंबर तो बिल्कुल कहीं 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 जाने वाले ही नहीं। तो चलिए दोस्तों, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है एक बार आपका आपके फिर से अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एलके पे। देखिए, मैंने दोस्तों ये नोट्स आज 8/1/2021 यानी 8 जनवरी 2021 को ही बनाया है। अगर आप ये नोट्स फ्री चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप चैनल दोनों से जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल पे नोट्स ज़्यादा दिन तक रहता है, अगर वहाँ पे आप लास्ट 100 डेज के नोट्स देख सकते हैं। लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप पे क्या होता है कि आप जिस दिन ऐड होते हैं उसके पहले वाला आपको नहीं दिखता है। तो टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ने की ज़्यादा कोशिश कीजिए। तो चलिए, अगर दोस्तों आप अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। एनसीएफ 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। ये एनसीएफ का फुल फॉर्म है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। ये देखिए, बहुत बार पूछा जाता है एनसीएफ का फुल फॉर्म बताइए, ये भी पूछा गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको याद कर लीजिएगा। तो इसमें क्या होगा, अलग अलग स्पेलिंग दी रहेंगी, आपको इसका सही आंसर बताना होगा। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा इसको बोलते हैं हिंदी में। एनसीएफ 2005 के अध्यक्ष कौन थे? तो एनसीएफ 2005 के जो अध्यक्ष थे वो प्रोफेसर यशपाल शर्मा जी थे। और एनसीएफ 2005 के जो निदेशक थे वो थे प्रोफेसर कृष्ण कुमार थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पूछा जाता है कि एनसीएफ 2005 के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रोफेसर यशपाल शर्मा। अब बात कर रहे हैं एनसीएफ की उत्पत्ति। तो एनसीएफ की उत्पत्ति जो हुई थी वो रविंद्रनाथ टैगोर के निबंध सभ्यताओं प्रगति से हुआ था। जो इसका उत्पत्ति कहाँ होती है? सभ्यताओं प्रगति से हुआ था। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे बात करेंगे तो एनसीएफ 2005 में रूपरेखा के तहत सभी भाषा अनुवाद किया गया, मतलब सभी भाषाओं में अनुवाद किया गया। जैसे मतलब इसकी जो 8वीं अनुसूची थी संविधान की, उसमें 22 भाषा है, तो 22 भाषाओं में एनसीएफ 2005 का अनुवाद किया गया है। उद्देश्य, अब एनसीएफ 2005 जो हमारा राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 है, उसके उद्देश्यों पे हम चर्चा करेंगे। तो उसकी उद्देश्य क्या है? एनसीएफ 2005 का उद्देश्य बच्चों के सर्वांगीण विकास करना और उन्हें स्कूली शिक्षा से जोड़ना। यानी बच्चों का सर्वांगीण विकास करना और उनको स्कूली शिक्षा से जोड़ना। एनसीएफ 2005 सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पर बल देता है। दोस्तों, अगर वीडियो में तेज बोल रहा हूँ तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करके या इसका स्क्रीनशॉट लेके आप रख सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि अगर आप मेरे साथ नोट्स बनाते चलें तो आपको और भी याद करने में आसानी होगी। तो एनसीएफ 2005 जो था सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पर बल देता। सतत मतलब लगातार और व्यापक मतलब पूर्ण रूप से उसका मूल्यांकन करना। सतत मतलब डेली डेली जो वर्क है उस पे ये बहुत ज़्यादा बल देता है। और नवीन सोच, तर्क क्षमता, चिंतन एवं विकास करना है। इसका उद्देश्य था नवीन सोच यानी नई नई सोच उत्पन्न करना, तर्क यानी तर्क करने की क्षमता, चिंतन और चिंतन की क्षमता आदि का विकास करना था। अब इसके हम 5 सिद्धांतों की बात करेंगे। जो एनसीएफ के 5 सिद्धांत हैं, हम उन पे बात करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। देखिए, पहला है सिद्धांत कि ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ना, यानी बाहर जीवन से जोड़ा जाए। जो ज्ञान है हमेशा बाहरी चीज़ों से रिलेट करके बनाया जाए और रटने की प्रणाली खत्म की जाए। एनसीएफ 2005 का मानना था कि रटने की प्रणाली को खत्म किया जाए, हमेशा प्रैक्टिकल नॉलेज लिया जाए। पाठ्य पुस्तक पर केंद्रित ना हो शिक्षा, मतलब हमेशा ये नहीं कि पाठ्य पुस्तक पर केंद्रित हो शिक्षा, हमेशा अपने जीवन से, अपने समाज से उसको रिलेट करके शिक्षा को क्या करना चाहिए? ग्रहण करना चाहिए। कक्षा की को गतिविधियों से जोड़ा जाए और इसे लचीला बनाया जाए। राष्ट्रीय महत्व बिंदु को पाठ्यक्रम में शामिल, जैसे राष्ट्रीय महत्व से राज्यों, हमारे देश के जितने महत्व हैं उसको क्या किया जाए? इसमें शामिल किया जाए, राष्ट्रीय महत्व के पॉइंटों को। बात करते हैं एनसीएफ 2005 का सूत्र क्या था। तो एनसीएफ 2005 का सूत्र था कि बिना भार के शिक्षा। ये भी पूछा जाता है एनसीएफ 2005 क्या कहता है। तो एनसीएफ 2005 कहता है बिना भार के शिक्षा। इसको इंग्लिश में कहते हैं लर्निंग विदाउट बर्डन। ये भी आपको दोनों में याद करना है, हिंदी इंग्लिश दोनों दिया रहता है। अब एनसीएफ 2005 के महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में चर्चा करेंगे। तो एनसीएफ 2005 के महत्वपूर्ण बिंदु कुछ हैं, तो इनकी हम चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों को रटने से मुक्त कराया जाए जिससे उनका चहुमुखी विकास हो। विद्यार्थियों क्या होता है, स्कूल में पहले क्या किया जाता था? विद्यार्थियों को रटने पे बल दिया जाता था। तो हम चाहते हैं कि विद्यार्थियों को रटने पे बल ना दिया जाए, उनका चहुमुखी विकास कराया जाए।
शिक्षा बाल केंद्रित होनी चाहिए, यानी शिक्षा बच्चों को ध्यान में रखकर दी जानी चाहिए। भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज यानी कि मानव संसाधन विकास की पहल पर प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया था, समिति बनाई गई थी। एनसीएफ 2005 का जो पाठ्यक्रम है एनसीईआरटी पाठ्यक्रम में सुधार लाने हेतु अपनाया गया है। एनसीएफ 2005 जो था एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम में सुधार लाने हेतु इसको अमल में लाया गया। एनसीएफ 2005 14 एवं 15 जुलाई 2004 को जो 4 की बैठक हुई थी उसका परिणाम है। एनसीएफ 2005 है वो 14 एवं 15 जुलाई 2004 की बैठक का परिणाम है। बाहरी ज्ञान से जोड़ना एनसीएफ का काम ही है कि एनसीएफ कहता है कि बाहरी ज्ञान से जोड़ा जाए शिक्षा को। एनसीएफ 2005 का निर्माण एनसीईआरटी ने, तो एनसीएफ का जो निर्माण है वो एनसीईआरटी ने किया है। इसका ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको ध्यान रखिएगा। भाषा बच्चे की मातृभाषा होगी, मतलब भाषा जो बच्चा जो सीखेगा वो अपनी मातृभाषा में सीखे तो ज़्यादा से ज़्यादा सही रहेगा। इसके साथ ही इंग्लिश भाषा पे भी बल दिया गया है। अब बात कर रहे हैं शिक्षण सूत्र जो है, शिक्षण सूत्र क्या है एनसीएफ का? अज्ञात से अज्ञात की ओर, मतलब शिक्षण सूत्र कहता है एनसीएफ का कि ज्ञात से हमें अज्ञात की ओर चलना चाहिए, मूर्त से अमूर्त की ओर चलना चाहिए। ये आपको पॉइंट याद रखने हैं। तनाव मुक्त शिक्षा देनी चाहिए, यानी वातावरण तनाव मुक्त शिक्षा का वातावरण देना चाहिए, बच्चों को तनाव मुक्त शिक्षा का वातावरण देना चाहिए। अभिभावक को यह संदेश दिया जाए कि छोटी उम्र में निपुणता की आकांक्षा रखना गलत है, यानी कि छोटी उम्र में बच्चों से आप ये रखेंगे बच्चा हमारा बहुत जल्दी सीख जाए, तो ये नहीं, छोटी उम्र में बच्चे इतना निपुण नहीं होते। उन्हें धैर्य बनाए रखें, उनको सीखने दें, बालक को क्रिएटिव बनाने का पूरा मौका देने, बालक जो बनना चाहता है उसको वो बनने दें, यानी जिसकी उसमें रुचि हो हमेशा रुचि वाला काम करने दें। एनसीएफ 2005 के सुझाव, तो एनसीएफ 2005 के कुछ सुझाव हैं, इनको आप ध्यान दे लीजिए, ये पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है। संवैधानिक मूल्यों का विकास, जो हमारे संवैधानिक मूल्य उनका विकास, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, खेल को महत्व, एनसीएफ के द्वारा क्या कहा गया है कि खेल को महत्व देना चाहिए, शिक्षा को जीवन से जोड़ना चाहिए, जो शिक्षा है हमारा जीवन से जुड़ी होनी चाहिए, मुक्त वातावरण करके सीखने पर जोर देना चाहिए, मतलब तनावपूर्ण वातावरण नहीं होना चाहिए, हमेशा मुक्त होना चाहिए। और 6 महीने पे क्या होना चाहिए, शिक्षकों को प्रशिक्षण जरूर दिया जाना चाहिए, शिक्षकों को भी प्रशिक्षण देना चाहिए। शिक्षा बच्चों के स्तर के अनुसार होनी, शिक्षा क्या होनी चाहिए, बच्चों के स्तर के अनुसार होनी चाहिए। मोटी मोटी बातों को बेकार माना गया, यानी मोटी मोटी बातें नहीं करनी चाहिए, हमेशा छोटे छोटे चीजें बतानी चाहिए बच्चों को। रोजगार परक शिक्षा देनी चाहिए, एनसीएफ कहता है कि हमेशा रोजगार परक शिक्षा देनी चाहिए, जिससे कि आदमी अपना जीवन यापन कर सके। पाठ सहगामी क्रियाएं जैसे कि संगीत, चित्रकला, नृत्य, एनसीसी आदि ये सब होना चाहिए। आइए बात करते हैं कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट के बारे में। कक्षा 5, 8 और 11 के लिए कोई बोर्ड एग्जाम नहीं होना चाहिए, एनसीएफ क्या कहता है, कक्षा 5, 8 और 11 के लिए कोई बोर्ड एग्जाम नहीं होना चाहिए। पुरस्कार, दंड, ये सब क्या होना चाहिए, वर्जित होना चाहिए। मातृभाषा के साथ अंग्रेजी भाषा को भी बढ़ावा देना चाहिए। पूर्व ज्ञान का हमेशा उपयोग करना चाहिए और परीक्षा का उपयोग करना चाहिए, परीक्षा का डर दूर करना चाहिए। ये सब महत्वपूर्ण बिंदु हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।